गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं देवी प्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए क्लास 12 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 के सलूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए। सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन। हमारा जो रिलेशन दिया गया है, सेट ऑफ पॉइंट्स दिया गया है प्लेन में, उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया इस तरह से कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर पी कामा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन से पी का डिस्टेंस इक्वल है, सेम है डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस और ओरिजिन से पी का डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हमें इस रिलेशन को शो करना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो हमें उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा, सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी। और हमें आगे यह भी शो करना है कि पी से जो जो पॉइंट रिलेट होगा उस सेट में ओरिजिन के अलावा, यदि पी हमारा ओरिजिन के अलावा नहीं, मूल बिंदु नहीं है, तो जितने भी पॉइंट पी से रिलेट होंगे इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो एक सर्किल को फॉर्म करेगा जो पी से होकर जाता है और ओरिजिन क्या रहेगा, उसका सेंटर रहता है, मूल बिंदु रहता है। सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर इस प्रकार का रिलेशन डिफाइन किया है कि बिंदु पी से मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी द्वारा जो संबंध है वो क्या है, हमें तुल्यता संबंध दिखाना है और पुनः सिद्ध करना है पी हमारा ओरिजिन नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय जो पी से होकर जाएगा एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा और जो है जिसका केंद्र क्या रहेगा, मूल बिंदु रहेगा। तो आइए इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। आइए विद्यार्थी, इसके सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या क्या हमको मालूम है। हमें सेट ए दिया गया है। सेट ए क्या दिया गया है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सभी बिंदुओं का क्या दिया गया है, समतल में सभी बिंदुओं का समुच्चय दिया गया है और रिलेशन हमको दिया गया है और इस प्रकार का रिलेशन दिया गया है द सेट ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर पी कामा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मूल बिंदु से पी की दूरी और मूल बिंदु से क्यू की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। यदि हम मूल बिंदु को कोई नाम दे देंगे, मान लेते हैं लेट ओ बी दी ओरिजिन, ओ हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो इस रिलेशन को हम थोड़ा और वेरीफाई कर सकते हैं। जो रिलेशन होगा हमारा, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर पी कामा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दी ओरिजिन, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आइए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, स्वतुल्य रिलेशन है कि नहीं है, स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करते हैं। तो हम जानते हैं ऑब्वियसली है कि ओ से पी का डिस्टेंस और ओ से पी का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट है तो ओ से पी का डिस्टेंस और ओ से पी का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, यह पी कामा पी किसमें बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर हमारा जो हो गया सतुल हो गया। फॉर आर पी बिलोंग टू कहाँ, सेट ए हमारा क्या दिया गया है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन। इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। अब आइए देखते हैं सिमेट्रिक इसका। आइए देखते हैं सिमेट्रिक दूसरा रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन हमें शो करना है रिलेशन को। तो हम मान लेंगे दो पॉइंट्स सेट ए में हमारा है पी क्यू बिलोंग टू
सेट ए सच दैट, इस प्रकार से है कि वह रिलेशन में बिलोंग करता है। पी क्यू बिलोंग टू सेट आर। जब आर में बिलोंग करेगा तो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम पी इजकल टू डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम क्यू हो जाएगा। ओ पी इजकल टू ओ क्यू है तो हम इसको ओ क्यू इजकल टू ओ पी भी लिख सकते हैं। जब ओ क्यू इजकल टू ओ पी हो गया, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर क्यू कामा पी किसमें बिलोंग कर गया, सेट आर में बिलोंग कर गया। जब सेट आर में बिलोंग कर गया तो आर क्या हो गया, आर हमारा सिमेट्रिक हो गया। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर हमारा क्या हो गया, सममित संबंध हो गया। इसी प्रकार से हम अगला रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको शो करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन जानते हैं, क्या क्या इसमें हमको मानना पड़ता है, तो आइए उसको हम कंसिडर करते हैं। लेट पी क्यू आर, ये सभी किस कहाँ रहेंगे, सेट ए में रहेंगे। और इस प्रकार से यह रिलेशन बिलोंग करता है सच दैट ऑर्डर्ड पेयर पी कामा क्यू बिलोंग टू आर एंड ऑर्डर्ड पेयर क्यू कामा आर बिलोंग टू आर। जब आर में बिलोंग करता है तो आर का जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा, तो ओ पी इजकल टू ओ क्यू हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ क्यू इजकल टू ओ आर। अब इन तीनों कंडीशन को यदि हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों कंडीशन को, ओ पी ओ क्यू के ऊपर है, ओ क्यू ओ आर से, दिस इम्प्लाइज ओ पी इजकल टू ओ ओ आर हो जाएगा। ओ पी जो होगा ओ आर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर पेयर पी कामा आर किसमें बिलोंग कर गया, रिलेशन में बिलोंग कर गया। जब रिलेशन बिलोंग कर गया तो आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर जो है संक्रामक संबंध है। इस प्रकार से जो रिलेशन दिया गया क्या हो जाएगा, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक जो है तुल्यता संबंध हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन यदि प्रूव करना है तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना पड़ता है। अब आइए आगे का प्रॉब्लम क्या करता है उसको देख लेते हैं। फर्दर शो करना है हमें कि जितने भी पॉइंट पी से रिलेट होंगे, जो पी हमारा कैसा रहना चाहिए, ओरिजिन के अलावा, तो वो क्या बनाता है, एक सर्किल को बनाता है जो पॉइंट पी से होकर जाएगा और उसका सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। आगे विद्यार्थी आगे प्रूव करने का प्रयास करते हैं। हम मान लेंगे, पॉइंट्स मान लेते हैं, लेट पी क्यू आर एंड एस बी पॉइंट्स, कहाँ मानेंगे, सेट ए में, एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट होंगे इन दी सेट ए। अब हमें सेट ए से है तो इसको पी से पॉइंट से, जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को पी से हमको रिलेट करना है। पी से रिलेट करने के लिए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, पी कामा क्यू कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। और क्या बिलोंग करेगा, पी कामा, यहाँ पी कामा क्यू भी किस में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। और पी कामा आर भी किस में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन बिलोंग कर जाएगा। और पी कामा एस भी किस में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है हम ले लेते हैं। अब जब रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन कंडीशन है कि यदि पी कामा क्यू आर में बिलोंग कर रहा है तो पी इजकल टू ओ क्यू है। अब पी कामा क्यू जब आर में बिलोंग करेगा, पी कामा क्यू, पी कामा, बच्चों यहाँ 2 बार हो गया है तो यहाँ हमें एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। पी कामा क्यू और पी कामा आर, पी कामा एस, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ पी इजकल टू ओ आर हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ पी इजकल टू ओ एस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हम ले लिए हैं। देख रहे हैं सभी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। हेंस क्या हो जाएगा, ओ पी इजकल टू ओ क्यू इजकल टू ओ आर इजकल टू ओ एस। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पी से जितने भी पॉइंट्स रिलेट हैं सभी क्या है, सभी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब पी क्यू आर एस एक ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होगा जो हमें एक सर्किल फॉर्म करेगा, जिसका केंद्र क्या होगा, मूल, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस सभी का सेम है, ये ओरिजिन क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। अब पी क्यू आर एस क्या है, सभी वेरिएबल पॉइंट है, तो जो कलेक्शन होगा पॉइंट्स का वो एक
सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। हेंस P hence the point P is the set of all points, hence the set of all points, हमने पॉइंट्स कहाँ से लिया है, सेट ए में, ऑल पॉइंट्स ए, फिर चीज रिलेटेड टू पी, फिर चीज रिलेटेड टू, जो किससे रिलेट है, पी से, रिलेटेड टू पी क्या फॉर्म करता है, इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी, passing through P with OS origin. O means origin, OH origin, OS center. इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन विद्यार्थियों आप लोगों के सामने है। आगे बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम तो सारे प्रॉब्लम का सलूशन देंगे ही आपको, लेकिन आप लोग अपने से भी ट्राई कीजिए। और प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।